guys, welcome back to my channel. Today I will explain chapter 16 question answers and exercise. So let's start. First of all, we will do exercise. So Phillips in the town of Agra lived in a rich businessman. Secondly, Ridas had compared the rich man to Kuber, the god of wealth. And third is on this way home, Ridas say Birbal riding a horse. And fourth is Redas had no trustworthy friend, Mayadas. Fifth is when the rich man arrived at Mayadas's house, he was surprised to see on other guests there but Redas. Sixth is finally at midnight, the rich man asked Mayadas to serve dinner. And seventh is Emperor Akbar also invited Redas to his court and honored him. Now we will do part E, true and false. A poet Mayadas arrived the rich man's house? No, false. Secondly, Redas has compared the rich man to Yama, the god of death? False. Third is the dinner had been planned for the coming full moon night? True. Yes. Next is finally at midnight the rich man asked Mayadas to serve food? Yes. True. To make up for his mistake, the rich man gives 5 silver coins to Redas. So answer is false. Now we will do name the following from the story. First is to relate a story or an event. So we will do narrate. And second is reliable and faithful. So trustworthy, trustworthy. Third is a hollow utensil. So answer is vessel. And fourth is a stingy rest person. So answer is misel. And the fifth is respected someone. So answer is honored. So now we will do question answers. फर्स्ट क्वेश्चन इज वट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज द रिच बिजनेसमैन ऑफ आगरा जो आगरा का जो रिच बिजनेसमैन था वो किस तरह का पर्सन था सो आंसर इज द रिच मैन बिजनेसमैन ऑफ आगरा वाज अ माइजर पर्सन था एक बहुत ही गलत पर्सन था दुष्ट व्यक्ति था ही वुड गिव फॉल्स प्रॉमिसेस टू द पीपल हु केम टू हिम होपिंग फॉर सम हेल्प और वो लोगों से झूठे वादे करता था जो कि उसके पास कुछ हेल्प करने मांगने के लिए आते थे सेकेंड हु वॉज रिदाज एंड वाई डिड ही कम टू द रिच मैंस हाउस जो रिदाज था वो कौन था और वो उस रिच मैन के घर पर क्यों आता है आंसर इज रिदाज वाज अ पोइट वो एक कवि था एंड ही केम टू द रिच मैंस हाउस टू रीड आउट हिज पोएम्स वो उसकी जो पोएम्स है वो पढ़ने के लिए आता है एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ पोइट्री क्योंकि उसको पता है कि वो भी क्या है पोएम्स का उसको अच्छी लगती है फॉन्ड मीन्स शौकीन होना उसको इंटरेस्ट है उस पोएम्स के अंदर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड why was businessman pleased with Rida's poems and what did he do to show his appreciation? सो जो बिजनेसमैन है वो रिदास की पोएम्स का को अच्छा मानता है ठीक है उसकी प्रशंसा करता है और वो क्या दिखाता है उसके अप्रिशिएशन में वो कहता है द रिच मैन वॉज प्लीज टू हियर द पोएम्स स्पेशली दैट विच वॉज रिटन ऑन हिम वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है स्पेशली जो पोएम्स उसके ऊपर लिखी गई थी एंड ही प्रॉमिस रिदास और वो रिदास से ये प्रॉमिस भी करता है कि वो उसको कुछ गिफ्ट्स देगा सम गिफ्ट्स एंड आस्क हिम टू कलेक्ट देम द नेक्स्ट डे और वो उसको अगले दिन उन सबको दे देगा And question number fourth is when Ridaz arrived at the rich man's house, how the next day what did the later do? जो रिदाज है वो नेक्स्ट डे जब उसके घर पर आता है तो वो क्या करता है तो when रिदाज arrived the rich man's house the next day the rich man pretended that he had never seen him before because he was a weak person वो जब उसके घर जाता है नेक्स्ट डे तो वो जो रिच मैन होते हैं वो कहते हैं मैंने तो तुम्हें आज से पहले कहीं देखा ही नहीं इट मीन्स कि ही वॉज प्रटेंडिंग दैट एंड बिकॉज ही वॉज ए वीक पर्सन क्योंकि वो एक वीक पर्सन था क्वेश्चन नंबर 5 इज वट डिड बिरबल आस्क रिदाज टू डू वेन ही हैड बीन टोल्ड द होल इंसिडेंट अब जो बिरबल है वो क्या करता है जब वो रिदाज के सारे इंसिडेंट को सुनता है तो उसने क्या किया बिरबल टोल्ड रिदाज टू गो अ फ्रेंड्स हाउस विद 5 गोल्ड कॉइन्स एंड वो कहते हैं कि वो अपने फ्रेंड के घर जाता है विद 5 गोल्ड कॉइन्स के साथ एंड रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड और फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है टू प्लान अ डिनर एक डिनर प्लान करने का ऑन द कमिंग फुल मून नाइट में वेयर द रिच मैन वुड बी इन्वाइटेड जहाँ पर वो रिच मैन को भी इन्वाइट करेगा क्वेश्चन नंबर 6 मायादास इन्वाइटेड द रिच मैन टू हिज हाउस फॉर डिनर वट डिड ही ऑल्सो सी टू हिम जब मायादास जो है इन्वाइटेड किया जब रिच मैन को तो वो क्या करता है उसके लिए उसको क्या कहता है तो मायादास इन्वाइटेड द रिच मैन टू डिनर एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड सर्व हिज गेस्ट इन वेसल्स ऑफ गोल्ड एंड व्हेन द गेस्ट वुड टेक होम आफ्टर द
मील, यानी कि जब वो उसको खाने पर बुलाएगा तो उसके बाद वो कुछ उसको गोल्ड के वेसल्स देगा. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डिड मायादास रिएक्ट व्हेन द रिच मैन आस्क्ड हिम टू द सर्व डिनर. मायादास जो है वो कैसा रिएक्ट करता है जब रिच मैन उससे कहता है कि अब जो खाना है वो सर्व किया जाए डिनर. तो आंसर क्या है, व्हेन आस्क्ड टू सर्व मायादास sound surprised and asked him what food he was talking about. He said that he had invited the rich man just to please him and had not meant it. It means वो कहते हैं कि उसने किसी खाने के लिए उसको इनवाइट नहीं किया था. उसका तो मेन जो यहाँ पर उसे बुलाने का जो काम था वो सिर्फ उसकी प्रशंसा करना था. इट मीन्स कि जैसा उस रिच मैन ने रेडास के साथ किया था, उसको पहले प्रॉमिस किया, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट डे जब बुलाया तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं. तो इसी तरह की जो ट्रिक थी वो मायादास ने उस रिच मैन के साथ की थी. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डिड बिरबल रिमाइंड द रिच मैन ऑफ, व्हाट डिड द रिच मैन देन डू. जो बिरबल है उसको क्या याद दिलाता है रिच मैन को, पर्सन को, और वो रिच मैन क्या करता है. सो आंसर इज बिरबल रिमाइंड द रिच मैन ऑफ द सेम ट्रीटमेंट दैट ही हैड हिमसेल्फ मेटेड आउट टू रेडास एंड द रिच मैन रियलाइज हिज मिस्टेक. अब रिच मैन को क्या होती है, अपनी गलती का एहसास होता है. एंड सेट टू रेडास, और वो रेडास के कहता है कि ही वॉज अ गुड पोएट, कि वो एक बहुत अच्छा कवि है. एंड ही टुक आउट हिज नेकलेस, तो वो उसको अपना नेकलेस उतार के दे देता है. एंड गिफ्ट्स, और कुछ गिफ्ट भी देता है टू द रेडास को. क्वेश्चन नंबर 9 इज वट डू यू लर्न फ्रॉम इस स्टोरी. आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं. तो फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट, हम इस स्टोरी से सीखते हैं कि वी शुड कीप आवर प्रोमिस, कि हमें प्रॉमिस करने चाहिए एंड नॉट ब्रेक डैम, बट उनको तोड़ना चाहिए नहीं चाहिए. ओके, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो. तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.